हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th के कुछ एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को देखें। इसमें स्टोमेटा दिखाए गए हैं। ये है ओपन स्टोमेटा जिसमें कि दो गार्ड सेल हैं बीन शेप्ड, और ये है स्टोमेटल पोर जिसमें कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट लगे हुए दिख रहे हैं आपको। ये है आपका इसी तरह क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। तो ये रही पिक्चर। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन द डायग्राम विच स्पेसिफिक कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द गार्ड सेल एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। चित्र के आधार पर कौन सा घटक द्वार कोशिकाओं के हरे रंग के लिए जिम्मेदार है और प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन है रंध्र छिद्र स्टोमेटल पोर, क्लोरोप्लास्ट, सी रिक्तिका यानी वैक्यूल, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है यानी सौर ऊर्जा को सोखता है, और जिससे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। उस प्रक्रिया की पहचान करें जो तब होती है जब पानी द्वार कोशिकाओं में बहता है। ऑप्शन ए है गार्ड सेल्स श्रिंक एंड पोर क्लोजेस। द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और छिद्र बंद हो जाता है। बी है गार्ड सेल स्वेल्स एंड पोर ओपन्स। द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाता है। गार्ड सेल स्वेल एंड द पोर क्लोजेस। द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और छिद्र बंद हो जाता है। डी है नो चेंजेस अकर इन द पोर, यानी छिद्र के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं स्टोमेटा की, वो एक दरवाजे पे बैठे गार्ड की तरह काम करती हैं, यानी द्वार यानी गेट की तरह काम करती हैं। ये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करती हैं। दिन में इनको कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है, तो ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, और पोर ओपन हो जाता है। तो इस तरह ये दिन में खुल जाती हैं। स्टोमेटा जो है वो गैसेस एक्सचेंज करता है। रात में ये गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाती हैं, पानी को लॉस करती हैं, श्रिंक हो जाती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं, और पोर क्लोज हो जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट 2 मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। पौधों में रंध्र के 2 कार्य लिखिए। तो स्टोमेटा के 2 कार्य हैं। फर्स्ट है गैसेस एक्सचेंज यानी गैसों का लेन देन। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। दूसरा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में ये जो एक्सेस वाटर ले लेते हैं हर बार, उसे ये वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिससे कि ये अपने टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर लेते हैं, यानी अपने तापमान को ठीक बनाए रखते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट में भी ये काम आता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से जो एक पुल बनता है, एक दाब बनता है, जो कि जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करने के काम आता है, यानी रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं उसमें भी ट्रांसपिरेशन का मेन रोल होता है। तो पौधों में रंध्र यानी स्टोमेटा के 2 मेन फंक्शन है, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू मैनी प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट। कई पौधे रात में अपने रंध्र क्यों बंद कर लेते हैं। तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड की कोई नीड नहीं है नाइट में, इसीलिए वो रात में पानी को लॉस करते हैं और सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। इससे उनका जो वाटर लॉस है रात में वो नहीं होता, क्योंकि स्टोमेटा अगर खुले रहेंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा, यानी पानी जो है वेपर के फॉर्म में ज़्यादा निकल जाएगा। तो इस तरह ये अपना वाटर लॉस भी रोकते हैं रात में अपने स्टोमेटल पोर को बंद करके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।